अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड की साइंस हिस्सा दूम की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 4 माहौलियाती हुस्न इंतज़ाम का मुताला कर रहे हैं। चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। ये चैप्टर की सेकेंड वीडियो है, जिसमें थ्योरी एक्सप्लेनेशन हो रहा है। पिछली वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 38 के ऊपर यहाँ तक का पार्ट कवर किया था। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सफ़ा नंबर 38 के रिडक्शन में हमने देखा था कि ये ऊपर वाला ज़रा याद कीजिएगा पार्ट और मुशाहिदा कीजिए और मालूमात लिखिए। ये दोनों पार्ट ओमिटेड है इसमें से। अभी हमें वीडियो को माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ से कंटिन्यू करना है, तो इसकी स्टार्टिंग में बताइए तो भला के क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल दिया गया है, बताइए तो भला में माहौल पर कौन कौन से अज्जा का असर होता है, कैसे। माहौल पर जानदार अज्जा, गैर जानदार अज्जा, इन दोनों अज्जा का असर होता है। जैसे नबातात, हैवानात, खुर्दबीनी जानदारों से माहौल में एक तसलसल बरकरार रहता है, उसी तरह से गैर जानदार अज्जा यानी कि मौसम, हवा, तूफ़ान वगैरह, ये सारी चीज़ें माहौल के ऊपर असरअंदाज होती है। सवाल नंबर 2 है, माहौल में सार्फिन की तादाद मुसलसिल बढ़ती जाए तो क्या होगा। माहौल में सार्फिन की तादाद अगर मुसलसिल बढ़ती जाए तो उसकी वजह से ग़िज़ा साज़ की कमी हो जाएगी। सार्फिन का जो इन्हिसार होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नबातात के ऊपर यानी कि ग़िज़ा साज़ के ऊपर होता है। अगर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो नबातात का जो रेशो है, जो बैलेंस है, वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा सवाल है, दरिया के किनारों के इलाकों में बड़े बड़े कारखाने बनाए जाए तो दरिया के माहौली निज़ाम पर इसका क्या असर होगा। दरिया किनारे के इलाकों में बड़े बड़े कारखाने बनाने पर वहाँ से निकलने वाले फाजिल मादे दरिया के पानी में शामिल किए जाएंगे और पानी में शामिल किए जाने पर वहाँ पर आबी आलूदगी होगी। आबी आलूदगी की वजह से दरिया के अंदर मौजूद जो आबी जानदार हैं उनको ख़तरा लाहक हो जाएगा। उनको ख़तरा लाहक होने की वजह से उनकी ग़िज़ाई ज़ंजीर पर असर पड़ेगा। साथ ही वहाँ पर ग़िज़ाई जाल जो होते हैं वो भी गैर मुतवाज़िन हो जाएंगे और इस तरह से वहाँ के माहौली निज़ाम में अदम तवाज़ुन पैदा हो जाएगा। माहौल में रहने वाले चंद कुदरती अज्जा और इंसान के ज़रिए बनाई गई चंद आलूदा अशिया से जब माहौल को नुकसान पहुँचता है, तब माहौल में शामिल कई अशिया के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा होता है और इसका असर इन अज्जा पर, बिलखुसूस हयाती अज्जा के वजूद पर होता है। नीचे वाला मुशाहिदा कीजिए और मालूमात लिखिए का पार्ट ओमिटेड है। यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। महात्मा गांधी का एक कौल दिया गया है यहाँ पर, हर एक की ज़रूरत को पूरा करना ज़मीन की इस्तिताअत में है, लेकिन इसमें किसी की भी हिर्स पूरी करने की इस्तिताअत नहीं है। ज़मीन के अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि वो हर एक की ज़रूरत पूरी करे, लेकिन अगर कोई लालच से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उस बात की कैपेसिटी ज़मीन के अंदर नहीं है, ऐसा गांधी जी का फरमाना है। सफ़ा नंबर 39 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम पहले रिडक्शन देख लेंगे। सफ़ा नंबर 39 का क्या है तो सफ़ा नंबर 39 पर एक रिडक्शन है, तख्ता पूर्ण करा, मूल्य मापनातुन वगड़ले, ओमिटेड पार्ट है ये। जदवल मुकम्मिल कीजिए। ये वाला जो जदवल है ये ओमिटेड है, ये ऑलरेडी हमने 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, इसलिए ये ओमिट किया गया है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है पेज नंबर 39 पर। आज ज़मीन पर कई कुदरती और इंसान के पैदा किरदा अज्जा के असर की वजह से मुख्तलिफ माहौली मसाइल पैदा हो गए हैं। इनमें माहौली आलूदगी एक अहम मसला है। आमतौर पर किसी भी चीज़ या मादे का आलूदा होना यानी इसकी आलूदगी है। माहौली आलूदगी यानी कुदरती आफात या इंसान के अफ़ाल की वजह से एतराफ़ के माहौल में गैर ज़रूरी और नाकाबिल कबूल तब्दीली है, यानी हवा, पानी, ज़मीन वगैरह की तबई
कीमियाई और हयाती खुसूसियत में, इसी तरह इंसानी और दीगर जानदारों के लिए नुकसानदा बिलवास्ता या बिला वास्ता तब्दीली है। सो आलूदगी को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है, कोई भी चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ का मिल जाना, नुकसानदेह चीज़ का मिल जाना, इसको आलूदगी कहते हैं। आमतौर पर किसी भी चीज़ या मादे का आलूदा होना यानी इसकी आलूदगी है। अब आगे माहौली आलूदगी को डिफाइन कर रहा है, उसकी तारीफ बता रहा है। माहौली आलूदगी की तारीफ इस चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन आंसर में पूछ सकता है। आलूदगी उसकी थोड़ी डिफरेंट तारीफ है, माहौली आलूदगी की थोड़ी डिफरेंट तारीफ है। क्या बोल रहा है माहौली आलूदगी के बारे में? माहौली आलूदगी यानी कुदरती आफात या इंसान के अफ़ाल की वजह से। दो रीज़न दे रहा है, एक तो कुदरती तौर पर होता है कुछ, या फिर इंसान के कामों की वजह से होता है कुछ। कुदरती आफात या इंसान के अफ़ाल की वजह से एतराफ़ के माहौल में गैर ज़रूरी और नाकाबिल कबूल तब्दीली है। सो माहौली आलूदगी का मतलब क्या? कुदरत के ज़रिए कुछ अफ़ाल हो रहे हैं या इंसान की सरगर्मियों की वजह से माहौल के अंदर ऐसी तब्दीली आ रही है जो कि ज़रूरी नहीं है और नाकाबिल कबूल है, मतलब उससे कुछ ना कुछ नुकसान है, तो उसे माहौली आलूदगी कहते हैं। यानी हवा, पानी, ज़मीन वगैरह की तबई, कीमियाई और हयाती खुसूसियात में, इसी तरह इंसानी और दीगर जानदारों के लिए नुकसानदा बिलवास्ता या बिलावास्ता तब्दीली। सो ये जो तब्दीली होती है ये हवा में, पानी में, ज़मीन में, साथ ही इंसानों और दीगर जानवरों के लिए नुकसानदा तब्दीली होती है, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट तब्दीली, इनडायरेक्ट तब्दीली, बिलवास्ता, बिलावास्ता तब्दीली। इंसानी आबादी का धमाका, तेज़ी से बढ़ने वाली सनतें, कुदरती वसाइल का बेजा इस्तेमाल, जंगलात की कटाई, गैर मुनज़्ज़म शहरकारी वगैरह वजूहात माहौल की आलूदगी में इजाफे का बाज़ बनती है। आलूदगी की ज़रा याद कीजिए कि क्वेश्चंस हैं। आलूदगी की किस्में कौन कौन सी हैं? आलूदगी की किस्में हमने इससे पहले भी पढ़ी है। फ़िज़ाई आलूदगी है, आबी आलूदगी है, ज़मीन की आलूदगी यानी कि मिट्टी की आलूदगी है, तापकारी आलूदगी है। इस तरह से अलग अलग किस्म की आलूदगी माहौल में हो रही है। कुदरती आलूदगी और इंसान की पैदा करदा आलूदगी का क्या मतलब है? कुदरती आलूदगी यानी ऐसी आलूदगी जो किसी कुदरती अमल की वजह से हो रही है। मान लीजिए जंगल में अगर आग लग जाती है तो वो आग पूरी फैल जाती है और बहुत बड़ी आग होती है, तो उसकी वजह से धुआं पैदा होता है और धुआं फ़िज़ा में शामिल हो जाता है, तो वहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी होती है। ये जो आलूदगी होगी ये कुदरती आलूदगी होगी। और उसी के बरक्स गाड़ियाँ जो है वो इंसान की बनाई हुई है और इंसान उन्हें चला रहा है और उनमें से धुआं निकलता है, वो धुआं हवा में शामिल होता है और हवा की यानी फ़िज़ाई आलूदगी होती है। तो ये आलूदगी जो होगी वो इंसान की पैदा किरदा आलूदगी होगी। दोनों फ़िज़ाई आलूदगी ही है, लेकिन एक कुदरती आलूदगी है और दूसरी इंसान की पैदा किरदा आलूदगी है। आलूदगी एक वसी तस्वुर है। हवा, पानी, आवाज़, तापकारी, ज़मीन, हरारती रोशनी, प्लास्टिक की आलूदगी जैसे मुख्तलिफ अक़साम की आलूदगियाँ पाई जाती हैं। नाउ आलूदगी कोई लिमिटेड टॉपिक नहीं है, लिमिटेड मैटर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अलग अलग किस्म की हवा आलूदगी बताई जा रही है यहाँ पे। हवा, पानी, आवाज़, तापकारी, ज़मीन, हरारती रोशनी और प्लास्टिक की आलूदगी, इन तमाम का मुज़िर असर तमाम जानदारों के वजूद पर होता रहता है और इसीलिए आज माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। नीचे का ये पार्ट ओमिटेड है। पेज नंबर 40 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम पेज नंबर 40 का रिडक्शन देख लेंगे। 40 पे 3 रिडक्शन है। माही ताहे का तुम्हाला मतलब क्या आप जानते हैं? इतिहासात डोकावताना, तारीफ के झरोके से, ओक तख्ता पूर्ण करा, रवा खाका मुकम्मिल कीजिए। तीनों के तीनों ओमिटेड है ये पेज नंबर 40 के। पहला वाला क्या आप जानते हैं यानी कि ये पार्ट येलो कलर का डायलॉग बॉक्स। दूसरा तारीफ के झरोके से, ये ऑरेंज कलर का ब्राउन कलर का डायलॉग बॉक्स। फिर रवा खाका मुकम्मिल कीजिए, ये वाला डायलॉग बॉक्स। ये तीनों ओमिटेड है। तो बेसिकली हम आते हैं फिर अब
आइए दिमाग पर जोर दे के सवाल के लिए। आलूदगी पर काबू जरूरी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? आलूदगी पर काबू जरूरी है क्योंकि आलूदगी का बिल वास्ता और बिला वास्ता असर माहौल में मौजूद जानदार अज्जा के ऊपर होता है और इंसान को आलूदगी की वजह से कई नुकसानात होते हैं। आलूदगी की वजह से माहौल में अदम तवाज़ुन पैदा होता है। कई माहौली निज़ाम इकोसिस्टम्स जो है वो गैर मुतवाज़िन हो रहे हैं आलूदगी की वजह से, इसीलिए आलूदगी के ऊपर काबू पाना ज़रूरी है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से क़वानीन बनाने के बारे में अवाम को मालूमात नहीं होती है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में लोगों को बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना ज़रूरी है। माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की मौसर अवामी तहरीक शुरू होगी तभी माहौल के मसाइल हल हो सकते हैं। इसके लिए छोटी उम्र से ही तलबा में माहौल के बारे में मालूमात, मोहब्बत, मुस्बत नुक्ते नज़र जैसे इक़दार पैदा करना चाहिए, तभी आने वाली नस्ल माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करने वाली होगी। इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए तालीम के ज़रिए अवामी बेदारी पैदा करना अहमियत का हामिल है। आज दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक ने माहौल की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की है। वो इस नज़रिए से इक़दामात भी कर रहे हैं। इन ममालिक ने माहौल की हिफाजत के लिए पॉलिसी का तयन किया है, इसके लिए ज़रूरी क़वानीन भी बनाए गए हैं। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ये आज के ज़माने में, मौजूदा ज़माने में बहुत ज़रूरी है। लोगों को इस बारे में बेदारी नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होता है। लोगों को बेदार करना ज़रूरी है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, और आम अवाम ने ही माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना चाहिए। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत की अवामी तहरीक शुरू होना चाहिए। अवामी तहरीक मतलब पूरी अवाम इस चीज़ के ऊपर अमल करे, इस तरह से कोई एक्टिविटी होना चाहिए। और साथ ही साथ इसके लिए छोटी उम्र से ही बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज देना चाहिए, इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ताकि माहौल के बारे में उनका पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा हो, माहौल से उन्हें मोहब्बत हो और आगे चलकर वो माहौल की हिफाजत अपनी जिम्मेदारी समझे। नाउ माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ये जो है अब इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक माहौल की हिफाजत की जिम्मेदारी को कबूल कर रहे हैं और इसके लिए इक़दामात भी कर रहे हैं। कुछ पॉलिसियाँ भी बनाई हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग पॉलिसी होती है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इन्हीं पॉलिसियों के अंडर उन्होंने क़वानीन भी बनाए हैं। सफ़ा नंबर 41 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी समाजी जिम्मेदारी। रिडक्शन देख लेंगे पहले हम। सफ़ा नंबर 41 पर क्या है? सफ़ा नंबर 41 पर टोटल 4 रिडक्शन है। चारों मूल्य मापनातुन वगड़ले इस टाइप से कहा गया है, तो चारों ओमिट है। पहला है क्या आप जानते हैं, दूसरा है बहस कीजिए, तीसरा है इसे हमेशा जहन में रखिए, और चौथा है इंटरनेट मेरा दोस्त। पहला वाला क्या आप जानते हैं ओमिट है, बहस कीजिए ओमिट है, इसे हमेशा जहन में रखिए ओमिट है, और इंटरनेट मेरा दोस्त ये भी ओमिट है। यहाँ से नीचे का पूरा पार्ट ओमिट है। तलाश कीजिए तक यहाँ तक का पार्ट हमें पढ़ना है। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी समाजी जिम्मेदारियाँ। माहौल और इंसान का ताल्लुक़ इंसान के वजूद के साथ ही से है। ज़मीन पर इंसान के कदम माहौल की पैदाइश के बहुत तवील अरसे के बाद पड़े। इंसान ने ज़मीन पर रहते हुए अपनी फ़हम व इदराक, दिमागी सलाहियत, क़ुव्वत तख़य्युल की ख़ुसूसियत की बुनियाद पर दीगर जानदारों में अपना एक आला मुकाम बनाया है। अपनी खूबियों की बिना पर इसने फितरत पर दस्तरस हासिल की है। माहौल और इंसान, इन दोनों का जो ताल्लुक़ है वो इंसान के पैदा होने के टाइम से ही है। ज़मीन पर इंसान के कदम माहौल की पैदाइश के बहुत तवील अरसे के बाद पड़े हैं। पहले माहौल बना और उसके कई ज़माने के बाद इंसान ज़मीन पर आया। इंसान ने ज़मीन पर रहते हुए अपनी फ़हम व इदराक, मतलब अपनी सूझबूझ, समझ और सोचने की सलाहियत
दिमागी सलाहियत और क़ुव्वत तख़य्युल यानी कि इमेजिनेशन पावर, ख्यालात को यकजा करने की क़ुव्वत, इन तीनों खुसूसियत की बुनियाद पर दीगर जानदारों में अपना एक आला मुकाम बनाया है। ये सारी चीज़ें, ये सारी सलाहियतें, ये सारी खुसूसियात मौजूद होने की वजह से इंसान तमाम दीगर जानदारों में एक आला मुकाम रखता है। अपनी खूबियों की बिना पर इसने फितरत पर दस्तरस हासिल कर ली है। इंसान ने इन सारी खूबियों की वजह से फितरत पर दस्तरस हासिल कर ली है, मतलब कुदरत के ऊपर दस्तरस हासिल कर ली है। बहुत सारी चीज़ों को कुदरत में जो मौजूद होती है वो मैनिपुलेट करता है, मतलब उनका यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए। कुदरत ने इंसान को जो मुख्तलिफ इक़साम के वसाइल दिए हैं, इन वसाइल का इंसान ने भरपूर इस्तेमाल किया है। खुशहाल आरामदाह ज़िंदगी के लिए कुदरत से जितना हासिल कर सकता था इतना हासिल करता रहा है। खुद की पेशरफ्त और तरक्की के अमल में कुदरती माहौल के नुकसान की इब्तिदा हुई। अब यहाँ पर उसने अपने मफाद के लिए कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करना चालू किया और फिर वो वसाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से माहौल में अदम तवाज़ुन पैदा हो रहा है और ये चीज़ क्या कर रही है, कुदरती माहौल को नुकसान पहुँचा रही है। यहीं से माहौल के मसाइल बढ़ते गए। इससे ये बात समझ में आ रही है कि आज के माहौल के तवाज़ुन में इंसान का किरदार अहमियत का हामिल है। माहौल के तवाज़ुन को बिगाड़ने का काम अगर इंसान ने किया है तो इसका तहफ़्फ़ुज़ भी वही कर सकता है। माहौल को इंसान ने बिगाड़ा है तो उसे सुधार भी इंसान ही सकता है और उसे सुधारना भी इंसान को ही होगा। कई मरतबा हमारे अमल माहौल के लिए नुकसानदा है। ये बात आम लोगों को मालूम नहीं होती और अनजाने में कुछ सरगर्मियाँ होती रहती है। पब्लिक के अंदर, आम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस, ये बेदारी नहीं होती है। उनके कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वही छोटे छोटे अमाल की वजह से माहौल को नुकसान पहुंचता है। अवाम को और हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए माहौल का तहफ़्फ़ुज़। तलाश कीजिएगा क्वेश्चन है, माहौल के तवाज़ुन में तितलियों का क्या किरदार है। अब माहौल के तवाज़ुन में तितलियों का जो किरदार है, बेसिकली हम बोलेंगे कि वो खूबसूरती पैदा करते हैं माहौल में और माहौल को दिलकश बनाते हैं। इसके अलावा एक जो है मेन प्रॉपर फंक्शन तितलियों का माहौल में प्रेजेंट रहने का, वो है ज़ेरगी का अमल। ज़ेरगी का अमल क्या होता है, फूलों के ऊपर जो ज़ेरे होते हैं उन ज़ेरों को एक फूल से दूसरे फूल पर जाना पड़ता है बारावरी के अमल के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है प्लांट्स में, उसी की वजह से नए नबातात बनते हैं। अब वो खुद तो नहीं जा सकते हैं, वो जो ज़ेरे होते हैं। ये जो तितलियां होती है वो फूलों पर बैठती है, उनके पर और पैरों के ऊपर ये ज़ेरे चिपक कर दूसरे फूल की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो ज़ेरगी का अमल अंजाम देना होता है तितलियों का। अब वो ज़ेरगी का अमल अंजाम नहीं देंगे तो नबातात की तादाद जो है वो कम हो जाएगी और कम होने की वजह से माहौल का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए माहौल के तवाज़ुन में तितलियों का एक बहुत अहम किरदार है। ये था चैप्टर का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेनेशन का, थ्योरी एक्सप्लेनेशन का। थर्ड पार्ट यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह हम। ये तो पूरा ओमिट है पेज नंबर 42 से, यानी कि इस डायलॉग बॉक्स से आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर की थर्ड वीडियो में।